नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल ही डाल रखा था जब सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल डेट अनाउंसड हुआ 10 जनवरी और 11 जनवरी को जो है एग्ज़ाम है। तो अगर हम लोग आज से देखें तो लगभग में 45 दिन 45 डेज हमारे लिए है प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो टायर 1 है वो टायर 1 एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि टायर 1 ओएमआर बेस्ड है इस बार। यह इस बार आपको पेन और पेपर से क्वेश्चंस पेपर देने हैं। जो टेस्ट है वो क्वेश्चंस पेपर है जो वो हमें देना है पेन और पेपर से। और जब आप इसको क्वालिफाई, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्योंकि मेंस में जो 60 क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, और 10 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है। और 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, जो कि सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव उसमें लिखना है। तो 40 नंबर आपके हो गए सब्जेक्टिव और 60 नंबर ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर के आपके टायर 2 होगा। तो 100 नंबर का टायर 2 होगा जिसका वेटेज 85% है, और 15% वेटेज है इंटरव्यू का। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, टायर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग जो है टायर 2 में बैठ पाए। तो अगर हम लोग बेसिक सिलेबस के बारे में बात करें कि टायर 1 में बेसिक सिलेबस क्या होना चाहिए, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 10 क्वेश्चन हिंदी। तो इसमें जो अब हिंदी, इंग्लिश और जीए और रीजनिंग का जो सिलेबस है, क्या क्या आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करें। तो जैसे हिंदी में हम लोग देखें तो आपको गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार और समास, ना, वचन लिंग। एक बुक आती है लूसेंट की, आप लोग लूसेंट का पढ़ सकते हैं, या फिर एक आदित्य पब्लिकेशन बुक आती है, हाँ, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन जनरली मतलब जो यूपीएसआई के लिए आती है और समीक्षा अधिकारी के लिए भी आती है, तो उसका भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत डेप्थ लेवल में देना है, दिया है। तो उसमें आप जो पीवाईक्यूज हैं उस एग्जाम्स के, उसी को आप लोग 2 से 3 से 4 बार उसको पढ़ लें। सिलेबस को देखते हुए बहुत बेसिक बेसिक पढ़ना है, बहुत उसमें जा करके मतलब जो राइटर वगैरह का नाम है वो सब नहीं याद करना है आपको। गद्यांश आधारित प्रश्न, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध, संधि विच्छेद, अलंकार और समास में बहुत बेसिक चीज, वचन लिंग, अनेकार्थ। मैं बेसिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को पूरे सिलेबस को कवर करना है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और लगभग में आपको ये मान के चलें कि लगभग में 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी जाकर के आपका क्वालिफाई ये होगा। जनरल इंग्लिश में आप देखिए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और नाउन, प्रोनाउन, स्पेलिंग एरर, हाँ, स्पॉटिंग एरर, और एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब बेसिक जो एसएससी सीजीएल का जो आता है आप सिलेबस थोड़ा सा देखेंगे तो वही सब चीज़ें हैं। जैसे आपको जैसे वैक्यूम में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, हाँ, और आपका आर्टिकल में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। और सिंटेक्स में आपका ए, एन और द किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसमें स्पॉटिंग एरर करने के लिए आता है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा किरण पब्लिकेशन की बुक यूज कर सकते हैं, जैसे सीजीएल के लिए वो बुक आती है, उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिया हुआ है कि क्या है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें। प्रैक्टिस करने से ये रहेगा ना कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा बैठने के लिए, एग्जाम में बैठेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लें। जनरल नॉलेज में जैसे कि मैंने पहले बताया कि जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन का है। तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 20 क्वेश्चन में जनरली आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लें, ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह कर लें, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में नहीं जाना है, इंडियन ज्योग्राफी कर लें। और पॉलिटी में जो बेसिक बेसिक है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, और उसके वो जो आपका जो अनुसूचियाँ वगैरह हैं ना, किस कौन मतलब जो स्पेशल प्रोविजन है किस पर्टिकुलर भाग में है, कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं ना, मतलब बहुत ही बेसिक करना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना। इसके लिए आप क्या करेंगे कि मतलब जो सीजीएल का जो पिछले 2021 2025 के बीच का जो पेपर है उसको सॉर्ट आउट कर लें, उसको सॉल्व कर लें। उसमें आपके सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वो थोड़ा थोड़ा लूसेंट में, मैं वही बताया ना कि आप लूसेंट में जाइए, आप लूसेंट से पढ़िए और एमसीक्यूज उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आप ज्योग्राफी कर लिए, थोड़ा इकोनॉमी कर लिए। जैसे इकोनॉमी में क्या है, जितने भी प्लानिंग वगैरह उसको देख लें, और उस प्लानिंग के अंतर्गत जो योजना आई है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका एक अभी साइंटिफिक जो रिसर्च है, जिसमें जैसे अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं,
ठीक है, जैसे MDM कब से कब जो है आया है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं जनरल नॉलेज में। क्योंकि आप 20 क्वेश्चन आ रहा है तो 20 क्वेश्चन में आप मान के चलें कि अगर आप 12-13 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो अच्छा है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर रहेगा और लगभग में 15-16 क्वेश्चन आपका जो है GS से रहेगा। तो GS में बहुत बहुत ज़्यादा GS में फोकस नहीं करना, बेसिक बेसिक आप लोग कर लें। हम प्रयास करें कि मैथ रीजनिंग क्वेश्चंस गलत ना हो। मैथ रीजनिंग एक स्कोरिंग अपना जो है टॉपिक है, तो उसमें आप जो है गलत करने का कम प्रयास करें। दूसरा आ जाता है आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें 10 क्वेश्चन हो गए, और जनरल नॉलेज इसमें 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो अरिथमेटिक वाला पोर्सन, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, बूढ़ा मास से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए आप, टाइम और वर्क से संबंधित क्वेश्चन कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन आता है कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस से कर लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कर लीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिए। बस इसे कवर करना है। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। आपको अरिथमेटिक के बियॉन्ड नहीं जाना है। तो आप CGL का PYQs उठाइए। अगर आपको बेसिक इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो बस प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो ट्रेंड है, मतलब जो 2022 का जो KVS एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोग देख लें कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। करीब अगर 15-20 क्वेश्चन हर एक पोर्शन का आप देख लेंगे, हर एक पार्ट का देख लेंगे, तो आपको एक दिमाग में आइडिया रहना मतलब रहेगा कि किस तरीके से कहाँ तक हमको क्वेश्चन किस लेवल तक करना है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग में आप एनालॉजी में आप जो है सेमेंटिक एनालॉजी, जैसे उसमें नंबर का एनालॉजी है, लेटर एनालॉजी है, सिंबॉलिक एनालॉजी है, इसको आप लोग देख लें। फिगर का एनालॉजी देख लें, बहुत बेसिक रीजनिंग है ये। हाँ, और जो डिफरेंस, सिमिलरिटी डिफरेंस, उसको देख लें। कैसे वर्ड को बिल्ड करते हैं उसको देख लें, ठीक है। रिलेशनशिप, मतलब जो जैसे जो आपका एज रिलेशंस वगैरह इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लें। अरिथमेटिक नंबर सीरीज ये देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग्स, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो मतलब आप SSC CGL जो है आता है CHSL का PYQs आप कर लीजिए 2021 से 25 तक का, उससे बहुत आइडिया आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रख के KVS का लेवल देखते हुए PYQs करना है। ये नहीं कि बस CGL का उठाए PYQs करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो PYQs करना है वो KVS के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए PYQs करना है। कंप्यूटर लिटरेसी में बिल्कुल जो लूसेंट का कंप्यूटर है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो अभी कंप्यूटर में जैसे उसको पढ़ लिया, और उसको अभी जो कंप्यूटर में कुछ जो रिसर्च वगैरह हुआ उससे करंट अफेयर सिंक्रोनाइज कर लीजिए। जैसे रैम क्या है, रोम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या रिलेशनशिप, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ उसके कीज़ वगैरह जो बहुत जैसे जैसे होता है ना, कंट्रोल सीकर, किस तरीके से चीज़ें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल, साइबर क्राइम, सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट्स, मतलब कंप्यूटर किस तरीके, कंप्यूटर साइंस को किस तरीके से सरकार जो है यूज़ करती है अपनी गवर्नेंस वगैरह में। तो वो जो कंप्यूटर संबंधित जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है E-गवर्नेंस में, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप लोग यूज़ करके, लेकिन जब भी आप लोग क्वेश्चंस करिए तो आप जो आप PYQs है KVS का वो जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि वही आपको बताएगा कि CGL या फिर किसी भी PYQs में हमें कितने रेशियो, कितने लेवल तक घुसना है। ये नहीं कि चूंकि हमारे पास टाइम कम है, 45 डेज है, तो आप 45 डेज में आप क्या करें कि 30 से 35 डेज में आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। और 10 दिन जो है उसको रखिए, 10 दिन रखिए, 10 दिन में आप उसका मॉक्स दीजिए, क्योंकि आपको 2 घंटे 120 मिनट 100 क्वेश्चन करने हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप जब मॉक करेंगे तो मॉक में आपका मतलब अलग अलग क्वेश्चंस कुछ गलत होंगे और कुछ जो है सही होंगे। तो आप ये देखिए कि क्वेश्चंस मेरा मतलब अगर मान लो आप 5 मॉक्स दिए, तो 5 मॉक्स में किस पोर्शंस में ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहा है, उस टॉपिक को नोट करिए, उस पर 2-4-5 घंटे काम करिए, फिर से वापस उसको टेस्ट दीजिए, उस सेक्शन टेस्ट दीजिए और देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ दोस्तों अगर आप लोग काम करेंगे और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे तो जो है आपका जो आने वाला एग्जाम है वो क्लियर होगा। बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि दोनों फॉर्म अप्लाई किए होंगे, LT भी किए होंगे और जो है KVS भी किए होंगे। तो पहले LT है तो LT को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि LT जो है 15 दिन में LT का एग्जाम है, तो सब्जेक्ट पर थोड़ा काम करते रहिए और जो मैंने बचाया है थोड़ा समय निकाल करके उसको भी अपना थोड़ा देखिए। और एक हफ्ता पहले सब कुछ छोड़ दीजिए, जो ये GS वगैरह, मतलब GS को छोड़ करके आपका जो हिंदी इंग्लिश वगैरह सब छोड़ करके बस GS पढ़िए और वो पर्टिकुलर विषय पढ़िए, जिससे कि आपका ये एग्जाम, इस एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी और जो आने वाला KVS एग्जाम है उसकी भी तैयारी होने लगी। अगर आप लोगों को अप्रोच और स्टडी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। और धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट भी आप लोग कर देंगे तो उसी अनुसार जो है वीडियो जो है मैंने मुझे मतलब बनाने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।